वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मीकांत डिजिटल क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने व्हाट इज़ अ ट्रायल बैलेंस वर्किंग स्ट्रक्चर, ट्रायल बैलेंस फॉर्मेट और उसके एग्जांपल देखा था। अगर अब तक आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको ऊपर जो आई आइकन है वहाँ पर मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक का डे 5 है। इसमें हम व्हाट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट और ट्रेडिंग अकाउंट का एग्जांपल जानेंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम व्हाट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट देखेंगे। उसके बाद व्हेन ट्रेडिंग अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड इसके बारे में जानेंगे। फिर सैम्पल फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट को देखेंगे और लास्ट में हम एग्जांपल्स देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट, यानी ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बिजनेस फर्म तैयार करते हैं। ये एक पीरियड का ग्रॉस प्रॉफिट दिखाती है और साथ ही यह फाइनल अकाउंट्स का हिस्सा होती है। दूसरे शब्द में ट्रेडिंग अकाउंट में टोटल सेल्स, टोटल परचेस और डायरेक्ट एक्सपेंस इनकी डिटेल्स मिलती है जो परचेस और सेल से जुड़े होते हैं। और अब देखते हैं कि व्हेन ट्रेडिंग अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड मतलब ट्रेडिंग अकाउंट कब बनता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट को साल के अंत में या फाइनेंशियल ईयर के अंत में बनाया जाता है। यानी कि अगर जैसे कि जो साल की शुरुआत अप्रैल से होती है और मार्च में एंड होता है फाइनेंशियल ईयर, तो 31 मार्च को ये बनेगा। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का पहला स्टेप होता है जो हमें बिज़नेस का ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस बताता है, जो बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। जो हमें यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो हमें क्या बताता है बाद में, नेट प्रॉफिट और या नेट लॉस, ये बताने में मदद करता है। सो इसलिए हमें जो ट्रेडिंग अकाउंट के जो ग्रॉस प्रॉफिट और जो ग्रॉस लॉस है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करना ज़रूरी होता है। सो इसके पहले हम ये देख लेते हैं मोटे तौर पे कि जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में क्या क्या होता है। जैसे डेबिट साइड में होता है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक होता है। परचेस, फिर परचेस रिटर्न जो कि परचेस से माइनस होता है, और डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जैसे वेजेस हो गया या फिर फ्राइट इनवर्ड मतलब जो भी ट्रेडिंग का माल
बनाने में मदद करता है वो सब आता है। ये आ गया डेबिट में। और क्रेडिट साइड में क्या आता है? क्रेडिट साइड में आता है सेल्स, इसमें माइनस करते हैं सेल्स रिटर्न, और लास्ट में आता है क्लोजिंग स्टॉक। सो ये आता है क्रेडिट में, ठीक है। तो अभी हम इस ट्रेडिंग अकाउंट का हम एक सैम्पल फॉर्मेट देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर कोई डाउट होगा तो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के सैम्पल की ओर। सो ट्रेडिंग अकाउंट कुछ इस तरह से दिखता है। सो इसके हेडिंग में होता है ट्रेडिंग अकाउंट, और यहाँ लिखा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, यानी 31 मार्च के एंडिंग में बनता है तो इसलिए 31 मार्च लिखता है। और यहाँ पे एक होता है डेबिट, दूसरा रहता है क्रेडिट। ये कुछ इस तरह से बनता है। ये होता है डेबिट, लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट, राइट हैंड साइड में क्रेडिट होता है। और ये कुछ फॉर्मेट इस तरह से बना हुआ रहता है। इसमें पर्टिकुलर्स और अमाउंट डेबिट साइड में, पर्टिकुलर्स और अमाउंट क्रेडिट साइड में होता है। और डेबिट साइड में क्या क्या होता है? जैसे मैंने कहा था, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, लेस परचेस, वेजेस, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट। और लेफ्ट और राइट हैंड साइड में होता है क्रेडिट में सेल्स, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक और ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा, ठीक। सॉरी, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, ग्रॉस, यहाँ पे ग्रॉस लॉस रहेगा, यहाँ पे ग्रॉस लॉस रहेगा, ठीक है। सो अभी देखिए, अब ग्रॉस लॉस कब होता है? जब डेबिट अमाउंट ज़्यादा रहेगा, डेबिट अमाउंट ज़्यादा रहेगा और क्रेडिट अमाउंट कम रहेगा। तो हम दोनों, जो डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट दोनों इक्वल होना चाहिए। सो इक्वल करने के लिए हम कुछ अमाउंट जो कम पड़ रहा है हम वहाँ पे लिख देते हैं। सो अगर डेबिट अमाउंट ज़्यादा है, जैसे अगर डेबिट अमाउंट अगर 10 रुपये है और क्रेडिट अमाउंट 8 रुपये आ रहा है, सो 2 रुपये कम आ रहा है, तो 2 रुपये हम यहाँ लिख देंगे, तो 8 और 2 10 हो जाता है। सो ये 2 रुपये जो है वो लॉस कहलाएगा। उसी तरह अगर क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है, यानी अगर क्रेडिट अमाउंट 10 रुपये है और डेबिट अमाउंट 8 रुपये है, सो 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो 2 का डिफरेंस हम ग्रॉस प्रॉफिट बोल देंगे इसको, क्योंकि वो डेबिट साइड में है। यानी जो भी हम एक्स्ट्रा अमाउंट जो ऐड करते हैं जिस साइड में भी, अगर डेबिट में हम ऐड करेंगे एक्स्ट्रा अमाउंट तो वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। और अगर हमने क्रेडिट में हमने कोई अमाउंट ऐड किया जिसके कारण वो टोटल इक्वल आ रहा है तो वो क्या आएगा? ग्रॉस लॉस, उससे ग्रॉस लॉस बोलेंगे। सो इस तरह से ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट होता है ये, ठीक है। सो इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं हम। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सिर्फ वेजेस ही नहीं होता है, बाकी फ्राइड इनवर्ड भी होता है और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और अब देखते हैं उसका एग्जांपल के लिए हमने लीजर बैलेंस कुछ यहाँ पे लिया है, यहाँ पे जिसमें हमने ओपनिंग स्टॉक लिया है, परचेस लिया है, परचेस रिटर्न लिया है, वेजेस लिया है, सेल्स लिया है, सेल्स रिटर्न लिया है और क्लोजिंग स्टॉक लिया है। सो ये जो भी डेबिट अमाउंट है वो डेबिट साइड में आएगा और जो क्रेडिट अमाउंट है वो क्रेडिट साइड में आएगा। सो वो कुछ इस तरह से लिया गया है, देख लीजिए। ये है ट्रेडिंग अकाउंट बनाया गया हमने, ये ट्रेडिंग अकाउंट मैंने बनाया गया है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 के लिए। सो इसमें मैंने जो डेबिट में अमाउंट है डेबिट में डाल दिया, क्रेडिट में अमाउंट क्रेडिट में डाल दिया। सो स्टॉक क्या था? 10,000 डाल दिया। फिर हमने यहाँ पे परचेस जो था 10,000 रुपये, परचेस क्या था? 10,000 रुपये, स्टॉक 10,000, परचेस 10,000 और रिटर्न है यहाँ पे 1,000। सो रिटर्न 1,000 यहाँ पे रख दिया। सो 10,000 में से 1,000 गया तो बचे कितना? 9,000। तो 9,000 यहाँ पे अमाउंट में आ गया, ठीक है। और वेजेस कितना है? 500, तो यहाँ पे वेजेस 500 आ गए। तो यहाँ तक हमने फिल कर दिया। उसके बाद सेल्स कितना है? 22,000 और रिटर्न है 500 रुपये। सो सेल्स है 22,000, रिटर्न 500, यानी 21,500 हो गए, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 7,000, तो यहाँ पे मैंने क्लोजिंग भी लिख दिया 7,000। सो जब अब ये जो अमाउंट है 10,000 प्लस 9,000 प्लस 500 और 21,500 प्लस 7,000,
अब देखो 10,000 प्लस 9,000 हो गया 19,000, 19,000 प्लस ये 500 हो गया 19,500, ये हो गया अपना डेबिट बैलेंस। कितना आया था ये 19,500, ये आया था इसका टोटल, ये इन तीनों का टोटल, और इन तीनों का टोटल आया 28,500। सो हम जब ने इसको माइनस किया 28,000 में से 19,500 माइनस किया, क्या है 28,500 में से जब 19,500 माइनस किया तो हमारा डिफरेंस आया 9,000 का। सो हमने यहाँ पे 9,000 लिख दिए। सो 9,000 किस साइड में है, डेबिट साइड में है एक्स्ट्रा अमाउंट, इसलिए ये ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। ये अगर 9,000 यहाँ पे होता तो ये ग्रॉस लॉस होता, लेकिन ये इस साइड में है, इसलिए हम बोलेंगे कि हमें ट्रेडिंग में 9,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। अब इसके बाद यहाँ पे हमने ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है, ठीक है। सो इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे और वो आएगा क्रेडिट साइड में। भले हमने यहाँ पे डेबिट साइड में लिखा ट्रेडिंग में, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आएगा ये ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट। यहीं पर अगर ये ग्रॉस लॉस होता तो ये आता डेबिट साइड में, ठीक है। सो ये हमेशा याद रखना कि डेबिट साइड में जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है वही क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा। वही अगर ग्रॉस लॉस क्रेडिट साइड में आया है ट्रेडिंग अकाउंट में, वही प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। ये बात अब हमेशा याद रखना कि कब कहाँ पे किस तरह से कौन सा अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है। डेबिट ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लॉस में, और जो क्रेडिट साइड का जो ग्रॉस लॉस होगा वो डेबिट साइड में पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो अब अगर आपको ये हमारा वीडियो ये सेशन पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई डाउट होगा या फिर कोई ऐसा ही कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि हम इस चैनल में ले तो हमें सजेस्ट करें। साथ ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाला वीडियो मिलते रहे। और हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा, जैसे मैंने कहा अभी अपना ट्रेडिंग अकाउंट फिनिश किया यहाँ पे। सो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद मैं बात कर रहा था पीएल अकाउंट की। सो हम ट्रेडिंग अकाउंट के बाद अभी पीएल अकाउंट का बारे में देखेंगे कि पीएल अकाउंट क्या होता है, पीएल अकाउंट कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है और उसका एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। और ये सब किससे जुड़े हुए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। सो हमारे 2 कवर हो जाएंगे। सो आज हमने पहला वाला लिया ट्रेडिंग अकाउंट और अगले वीडियो में हम लेने वाले हैं पीएल अकाउंट। सो आप वो वीडियो मिस ना करें, इसलिए अभी ही सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।